वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता वाणी, वाणी जो हम बोलते हैं, वाणी और पानी दोनों की ध्वनि नजर आती है। कैसे, मैं बताती हूँ। वाणी और पानी दोनों की ध्वनि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो उसमें आपका चित्र नजर आता है और आपकी वाणी स्वच्छ हो तो आपका चरित्र नजर आता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन बहुत बहुत करती हूँ मेरे संसार का। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां आए। इस साल अगर बहुत मेहनत करोगे तो ये साल आपका है। भाई बहनों के साथ क्या होगा इस साल, अगर आप जानना चाहते तो इस राशिफल को जरूर देखें। अपने इस छोटे से वीडियो में हम कन्या राशि विक्रम संवत 2081 की बात करने वाले हैं और भाई बहनों से जुड़ा हुआ आपको एक खास उपाय या खास रेमेडी या खास बात बताने वाले हैं। तो अगर आपका कन्या लगन है तो रुक जाइए, अगर कन्या राशि है तो रुक जाइए। अगर आप अल्फाबेट से देखते हैं और कन्या के साथ आप जुड़े हैं तो राशि से देखें, नाम से देखें, चंद्र राशि से देखें। तो मैंने आपके राशिफल बनाया है। हमने आपके साथ 2024 में भी राशिफल शेयर किया था और 2024 में भी हमने आपको जो राशिफल बताया था वो राशिफल बताया था पूरा वर्ष कैसे जाएगा, क्या उपाय करें। अब ये हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे लिए हिंदू पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हम 2024 में इंग्लिश कैलेंडर में और कहाँ हम 2081 में हिंदू कैलेंडर में हैं। तो हम एक्चुअली इंग्लिश कैलेंडर से बहुत आगे हैं। अप्रैल से अप्रैल तक का ये कैलेंडर होता है। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, 9 अप्रैल से नववर्ष है हमारा। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल से अप्रैल का समय कैसा रहेगा ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, मैंने एक भविष्यवाणी भी की है, उस भविष्यवाणी में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अपना और अपनों को खास ध्यान रखें। बिलीव इन कर्मा।
देखिए, अभी-अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं, तो आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा पहले से हैं, तो बस आपको कंडीशन पता है, जय माता दी बोलना है, सिर्फ़ पॉज़िटिव बोलना है। मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आप आगे चले जाइए। लेकिन नकारात्मक लोगों की और नकारात्मकता की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में नकारात्मकता, नेगेटिविटी युद्ध के रूप में, लड़ाइयों के रूप में, हिंदू-मुस्लिम के रूप में, झगड़ों के रूप में इतनी फैली हुई है कि कम से कम हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, उसे यूट्यूब पर तो बख्श ही दीजिए। यूट्यूब पर सिर्फ़ बात करें माता रानी की, अच्छी और पॉज़िटिव बातें करें। अब कन्या राशि वालों के लिए विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है, जिसका राजा मंगल है और मंत्री शनि है। आपको मैं बता दूं, आपके राशि का स्वामी बुध है और बुध ने ही पूरे पिछले साल राज किया है, क्योंकि विक्रम संवत 2080 का जो राजा था वो बुध था और जो मंत्री था वो शुक्र था। तो अब आपके बुध ग्रह का जो आधिपत्य है वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन बुद्धि का कारण होता है। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं कन्या राशि वाले, बोलते बहुत अच्छा है कन्या राशि वाले। तो आपका क्या विक्रम संवत 2081 में मंगल भी साथ देगा? आइए शुरू करते हैं आपका राशिफल। भाग्य आपका साथ देगा, बिगड़े काम आपके जरूर बनेंगे, यात्राएं आपकी जरूर होंगी। लव लाइफ में विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत से आप सब कुछ पा लेंगे। 2081 का वर्ष आपका ही है, परंतु अगर आपने मेहनत नहीं करी या आप ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर अति के विश्वास में आप डूब गए कि मेरा तो कोई बुरा नहीं कर सकता, मेरा तो कभी बुरा नहीं हो सकता, आई एम द बेस्ट और मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है, मन की बात हर किसी के सामने नहीं करनी है। साथ में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, इस पर आपको कंट्रोल करना है। समय पर आपको डिसीजन लेने हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि मुझे आज लंदन जाना है, तो आज ही डिसीजन लेना है। अगर आप उस डिसीजन को कल पर टालते हैं तो आपको इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाएंगे तो धीरे चलाएंगे, मन की बात आप हर किसी को नहीं बताएंगे। गाड़ी धीरे चलाएंगे, ये मैंने बार बार हर बार बोला है, क्योंकि जब मंगल शनि जुड़ते हैं तो अग्नि दोष हो जाता है और अग्नि दोष में एक्सीडेंट्स होते हैं। और दुर्घटनाएं जब भी होंगी, गाड़ी के अंदर अगर दो लोग बैठेंगे, तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, उसमें एक की मौत तो ज़रूर होगी ही होगी। इसलिए हमें गाड़ी पर बहुत कंट्रोल करना है, रेड लाइट पे रुकना है, सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, समय समय पे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है। किसी तरह की कोई परेशानी आपको खींच ना पाए। खर्चा भी होगा, सुख सुविधाएं भी आपकी बढ़ेंगी, पर आपका खर्चा जितना होगा, पैसा उतनी स्पीड से आपके पास आएगा। घर में कुछ आप नया कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, आप नया घर ले सकते हैं, घर में बदलाव करवा सकते हैं, घर में आप पैसा लगा सकते हैं। घर लौटकर आपके जीवन में आएगा। अगर कर्जे पर था, ऑफिस आप छोड़ देंगे तो आपको नया ऑफिस भी मिलेगा। लेकिन नौकरी मिले तो नौकरी छोड़िएगा, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। आपको ऑफिस रेंट पर है तो आपका ऑफिस अपना हो सकता है। पैसा जो आप जोड़ना चाहें वो जोड़ पाएंगे। आप इस साल एफडियां कर पाएंगे। लोगों से जो पैसा उधार ले रखा है वो इस साल आप उतार पाएंगे। आपको धोखा देंगे, लेकिन आपके अपने धोखा देंगे। इसीलिए आंखें बंद कर कर लोगों पे विश्वास ज़्यादा ना करें और धोखा ना मिले, इसलिए पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को संभाल के रखें, क्योंकि वो खराब हो सकता है। आप व्यक्ति या रिश्तेदार, दोस्ती, साला साली, इन सब रिश्तों में थोड़ा सा बचकर चलें। साले से, साली से, दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोस से या कुलीग से आपको धोखा मिल सकता है। माता पिता की सलाह से काम लें, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ना डालें, अपने आप को डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही जाने ना दें। भाग्य आपका साथ देगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर झूठे वादे किसी को ना करें, झूठी उम्मीदें किसी को ना दिखाएं और अपने घर में एक घड़ी लगाएं। अगर वो घड़ी बार बार रुक रही है तो उसे बदलें। घड़ी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, हाथ में भी आप घड़ी पहनना शुरू करें। नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, अपनी मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको नज़र ना लगे, इसलिए समय समय पर नज़र उतारें। पान खाएं, पान भगवान को भोग लगाएं, इलायची बहुत खाएं। अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं, बिन प्लानिंग को छुपा कर काम करें। नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या बदल सके तो जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, इसका जिक्र ज़्यादा लोगों से ना करें। नौकरी आपको इस बार बॉस आपकी जम के तारीफ कर सकते हैं, लेकिन बॉस से ही मिल सकता है आपको बड़ा धोखा, इसलिए आपको सोच विचार कर चीज़ों को करना होगा। उपाय, शनि राहु केतु के उपाय करें। शनि का उपाय शनि मंदिर जाएं, राहु का उपाय गणपति की पूजा करें, केतु का उपाय कि आप खाटू श्याम नरेश के मंदिर में झंडा लगाएं। पन्ना जरूर पहने, पर अपनी कुंडली दिखाकर पहने। गणेश की पूजा में गाय के घी का दिया जलाएं, गणेश मिटाओ कलेश बोलें और गणेश चालीसा पढ़ें। पक्षियों की सेवा करें, कट्टू गिलहरी को रोटी खाने के लिए दे। पेड़ पौधों की सेवा करें, पेड़ पौधों को जल दे और पेड़ पौधे लगाएं। चांदी का एक चकोर अपने गले में पहने या रखें। खाटू के दर्शन करें, खाटू श्याम मंदिर के, और वहां ध्वज जरूर लगाएं। घर में मांगलिक कार्य होंगे और पितरों को उन मांगलिक कार्यों में याद जरूर करें। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं और उसमें आपने पितरों को याद नहीं करा, तो आपके घर के मांगलिक
कार्य या तो रुक जाएंगे या उसमें परेशानी आएगी। यानी पितरों की पूजा श्राद्धों में इस वर्ष ज़रूर करें। और हम जो चमत्कारी रोटी आपको बताते हैं, वो चमत्कारी रोटी आपको 15 दिन के जो श्राद्ध होते हैं उसमें पितरों के नाम की ज़रूर निकालनी है। अपना और अपनों का बहुत खास ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।